कामद गिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरद विषादा। साथियों, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज आप लोगों को चित्रकूट की पावन धरा, जहाँ पर कामदगिरी पर्वत, जहाँ कामतानाथ जी अपने भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। साथियों, चित्रकूट धाम सभी धामों में प्रमुख धाम है। चित्रकूट धाम जहाँ भगवान श्री राम अपने वनवास के 11 वर्ष 11 महीना और 11 दिन व्यतीत किए थे। इस कामतानाथ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। जब भगवान श्री राम वनवासी के रूप में चित्रकूट में पधारे तो इसी कामदगिरी पर्वत पर अपना ज़्यादातर समय उन्होंने व्यतीत किया और कामतानाथ जी की स्थापना भगवान श्री राम जी के द्वारा हुआ। कामदगिरी पर्वत के चारों दिशाओं पर कामतानाथ के 4 दरवाजे हैं। कामदगिरी पर्वत को चित्रकूट पर्वत भी कहा जाता है। कामदगिरी पर्वत को आप किसी भी एंगल से देखें तो धनुष के आकार का दिखाई देगा। यह इसकी एक खास पहचान है। कामतानाथ की परिक्रमा रामघाट मंदाकिनी गंगा से स्नान करने के पश्चात 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने के लिए नंगे पैरों यहाँ चलना पड़ता है। वैसे भी साइंस कहती है कि पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा प्रभु कामतानाथ जी की परिक्रमा अगर मन से की जाती है तो जो भी हमारे मन में उद्गार होते हैं, जो भी हम प्रभु से अपने लिए अच्छा चाहते हैं, वो इस 5 किलोमीटर की परिक्रमा से आप लोगों की पूरी होती है। पावन धाम चित्रकूट, और चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत, जहाँ पर कामतानाथ जी साक्षात विराजे हुए हैं, यहाँ अमावस्या और पूर्णिमासी के दिन भक्तों का परकंपा के लिए तांता लगता है। यहाँ परिक्रमा के बीच में कई अखाड़े संतों के, प्राचीन मंदिर कामतानाथ जी के प्रथम मुखारविंद से अंतिम मुखारविंद तक भक्तों को कहीं भी तनिक थोड़ी सी भी तकलीफ न हो, इसलिए जगह जगह जलपान की व्यवस्था, मंदिरों के अंदर भजन कीर्तन लगातार यहाँ परकंपा में चलता रहता है। भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए धीरे धीरे कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए मंदिर, अखाड़े, ये महानिर्वाणी अखाड़ा है परिक्रमा के बीच में ही बना हुआ महानिर्वाणी अखाड़ा। कहते हैं जब चित्रकूट से भगवान राम चलने लगे तो कामदगिरी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो चले जा रहे हैं, पर आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा।
तो उन्होंने कहा कि कामदगिरी शिखर राज आप की परिक्रमा जो भी अपने मन में मनोकामना लेकर करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा भगवान श्री राम ने पर्वतराज से कहा और वहाँ से विदा हुए। तब से यहाँ की परिक्रमा चालू है। यहाँ लोग पैदल तो चलते ही हैं, लेट के भी परिक्रमा करते हैं। बड़ी कठिन परिक्रमा पर भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। यहाँ परिक्रमा में देखने को मिलता है। बीच बीच में परिक्रमा मार्ग में ऋषि मुनियों का आश्रम बना के सजाया हुआ है। भक्त चूँकि परिक्रमा 5 किलोमीटर की है, भक्तों को किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, इसलिए जगह जगह उनके मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये भरत जनक मिलाप मंदिर है परिक्रमा के बीच में ही, जिसका आप लोग वीडियो के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं। ये भरत मिलाप प्राचीन मंदिर है। जनक जी से यहाँ भरत जी मिले थे। जैसे जैसे परिक्रमा पूर्णाहुति की ओर होने लगती है, शरीर एक अलग ऊर्जा से भर जाता है। अभी परिक्रमा के लिए भक्तों को कष्ट न हो, इसलिए प्रशासन ने शेड की व्यवस्था भी बना दी है, धूप बरसात से बचत के लिए। परिक्रमा मार्ग चित्रकूट धाम पूरा आधा मध्य प्रदेश शासन के अधीनस्थ है और आधा उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ। दोनों राज्य की प्रशासनें भक्तों के रखरखाव का पूरा ध्यान दे रहे हैं। जगह जगह उनकी ये अखाड़ा संतों का, जिसका आप वीडियो के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने एक पंक्ति में लिखा कि चित्रकूट चिंताहरण कामदगिरि सुखधाम, धन्य धन्य ये धारणी पावन जिसका नाम। ये चित्रकूट धाम जिसके कण कण में ऊर्जा व्याप्त है। प्रभु श्री राम जहाँ अपने वनवास के 11.5 वर्ष रहे हों, ऐसा धाम जिसके कण कण में प्रभु की स्मृतियां हैं। ये भरत मिलाप मंदिर है। यहाँ पे चारों भाई माता सीता जी अपनी सास से यहाँ उनका मिलन हुआ था। आज भी इस जगह पे उनके चरण चिन्ह मौजूद हैं। ये देखें, भरत मिलाप मंदिर में चारों भाइयों के चरण चिन्ह मौजूद, माता जानकी और माता कौशल्या जी के चरण चिन्ह मौजूद।
ये लाइव दर्शन आप लोग कर रहे हैं चारों भाइयों के चरणों का। कामदगिरी परिक्रमा से कामतानाथ की परिक्रमा से सारे दुख, क्लेश, चिंता, रोग सभी कुछ भगवान कामतानाथ अपने भक्तों के कष्टों को पूरी तरह से निवारण कर देते हैं। कामतानाथ जी की परिक्रमा के बीच में ही लक्ष्मण पहरी भी है, जहाँ पर लखनलाल जी भगवान राम और माता जानकी की सुरक्षा के लिए 14 वर्षों तक सोए नहीं। लक्ष्मण पहरी ऊंचे टीले पर है, जहाँ से सारा चित्रकूट धाम का नज़ारा भक्तों को देखने के लिए मिल जाता है। परकंपा में भक्त धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए कामतानाथ जी उनके शूलों को हरते हुए ये साधु संतों के अखाड़े हैं परकंपा के अंदर ही, जिनका आप लोग दर्शन कर रहे हैं। सब अपनी मस्ती में मस्त। इस 5 किलोमीटर की परिक्रमा में भक्तों को कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होती। नाचते गाते झूमते भक्त कामदगिरी जी की शरण में मन में हर्ष लिए भक्त परकंपा की एक एक सीढ़ी धीरे धीरे चलते हुए और भक्त थोड़ा सा भी उन्हें किसी तरह का कष्ट न हो, इसलिए परकंपा के बीच में बहुत सारे मंदिर अखाड़े हैं, जिससे भक्तगण वहाँ कुछ क्षण के लिए बैठकर और भी ज़्यादा ऊर्जा अपने अंदर ग्रहण करके धीरे धीरे आगे परकंपा की ओर बढ़ें। ये वीडियो के माध्यम से आप परकंपा में बीच में जो मंदिर अखाड़े पड़ रहे हैं उनका मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ। ये कामदगिरी जी का मुखारबिंद, चार दरवाजे हैं। कामतानाथ जी के 4 मुख हैं। ये कामदगिरी पर्वत का वीडियो आप लोग देख रहे हैं। धीरे धीरे परकंपा की सीढ़ियाँ तय करते हुए भक्त प्रभु श्री राम जी का भजन कीर्तन करते हुए भक्त कामतानाथ जी से
अपने सुख समृद्धि की कामना करते हुए भक्त, ये देखें परकंपा के बीच में बहुत ही खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं जो मन को मोह लेते हैं। आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से जहाँ तक बन सक रहा है, मैं सभी मंदिरों का, अखाड़ों का आप लोगों को वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चित्रकूट साधकों के लिए परम धाम है, चूँकि अनंत काल से यहाँ साधु संत ऋषि मुनि तपस्वियों का डेरा रहा है, इसलिए चित्रकूट धाम पूरा का पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है। और यहाँ पहुँचने पर भक्तों के सभी कष्ट प्रभु जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाता है, उसी तरह से प्रभु अपने भक्तों के सारे कष्टों को हर लेते हैं। धीरे धीरे करके कामतानाथ जी की परकंपा जैसे ही पूरी होती है तो भक्तों की जो मनोकामनाएं भी होती हैं वो भी पूर्ण होती हुई कामतानाथ जी की परिक्रमा जी के बाद ऐसे पावन धरा चित्रकूट को नमन करते हुए मैं आप लोगों से परकंपा के बाद विदाई लेते हुए आप सभी को एक बार फिर नमन।